हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमारा बायोलॉजी का क्लास 9th का चैप्टर है। तो गाइज उसके आज की टर्म्स आज लिखेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने उसके की टर्म्स के 5 पॉइंट लिख लिए हैं। अभी बहुत सारे पॉइंट लिखने बाकी हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो गाइज फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ए सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हुज बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू सेल्स, यानी कि जो गाइज एसेलुलर होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि उसका जो बॉडी होता है उसको सेल में डिवाइड नहीं हम लोग कर सकते हैं। तब हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज हम लोगों ने सेकंड पॉइंट में लिखा है एसियोलोमेट्स, यानी कि जो एनिमल्स होता है एनिमल्स विदाउट बॉडी कैविटी, यानी कि जो एनिमल्स होता है वो बिना जो बॉडी कैविटी के रहता है उसको हम लोग एसिलियोमेट्स बोलते हैं। अब हम लोग थर्ड पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज हम लोगों ने थर्ड पॉइंट्स में लिखा है एंगियोस्पर्म्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैविंग सीड्स इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, यानी कि गाइज जो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है यानी कि जो फूल होता है उसमें फल लगे होते हैं, फूलों वाले पौधे जो होता है उसमें फल लगे होते हैं, उसको हम लोग एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। तो गाइस जब हम लोग फोर्थ पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने फोर्थ पॉइंट्स में लिखे हैं एनिमल्स प्लांट्स व्हिच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन सीजन, यानी कि गाइस जो प्लांट होता है जो अपना एक लाइफ साइकिल यानी कि अपना जीवन चक्र एक मौसम में कंप्लीट करता है, यानी कि एक सीजन में कंप्लीट करता है, उसको हम लोग एनिमल्स बोलते हैं। अब हम लोग गाइज फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं। तो गाइज हम लोगों ने फिफ्थ पॉइंट में लिखे हैं एर्बोरियल, यानी कि एनिमल्स लिविंग ऑन ट्रीज, यानी कि जो जानवर पेड़ पर रहते हैं उसको हम लोग एर्बोरियल बोलते हैं। तो गाइज ये सब आप नोट्स कर लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने और 3 पॉइंट लिख लिए हैं और यहाँ पर गाइज उतना जगह नहीं है नेक्स्ट पॉइंट लिखने के लिए। तो गाइज हम लोग इसको इरेज करके आगे लिख लेंगे। इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं और आप लोग भी लिख लीजिएगा। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने 6th पॉइंट में लिखे हैं बाइनियल्स, यानी कि प्लांट विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 सीजन या ईयर्स, यानी कि गाइज जो प्लांट होता है वो 2 सीजन या 2 साल में अपना जीवन चक्र पूरा करता है, उसको हम लोग बाइनियल्स कहते हैं। जैसे कि हम लोग अभी फोर्थ पॉइंट में पढ़े हैं कि जो प्लांट यानी कि जो पौधा एक सीजन में अपना जीवन चक्र पूरा करता है उसको एनुअल्स कहते हैं, और जो 2 सीजन या ईयर्स में करता है उसको हम लोग बाइनियल्स कहते हैं। तो गाइज जब हम लोग 7th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने 7th पॉइंट में लिखा है bilateral symmetry when the body of an organism can be cut into 2 similar halves which are mirror image of each other only be one plane, यानी कि गाइज जो बाइलेटरल सिमेट्री होता है यानी कि जब हम लोग यानी कि कोई भी बॉडी होता है जीव का तो हम लोग उसको 2 समान हिस्सों में बांटेंगे, यानी कि 2 इक्वल हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे ओनली बाई वन प्लेन, यानी कि 1 प्लेन से। तो गाइज दोनों जो चित्र होते हैं वो एक दर्पण चित्र होते हैं, यानी कि जो दोनों डिवाइड हुए हैं वो दर्पण चित्र होते हैं, यानी कि मिरर इमेजेज होता है जिसको कि हम लोग दर्पण कहते हैं। तो गाइज जब हम लोग 8 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने 8 पॉइंट में लिखा है बाइसेक्सुअल या हेर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ द मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, यानी कि गाइज वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट दोनों कह सकते हैं। तो गाइज हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने और 2 पॉइंट लिख लिए हैं, 9th पॉइंट और 10th पॉइंट। तो अब हम लोग 9th पॉइंट को समझ लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने 9th पॉइंट में लिखे हैं कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मस, यानी कि एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट बट वेरीज अलोंग विथ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर,
यानी कि गाइज जो एनिमल्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो गाइज स्थिर रहता है, यानी कि वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो वायुमंडलीय तापमान होता है यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, उसके साथ उसका जो टेम्परेचर होता है वो साथ साथ बदलता रहता है। तो गाइज जब हम लोग 10th पॉइंट को समझ लेते हैं, तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने 10th पॉइंट में लिखे हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल डेट ओपन्स एट बोथ द एंड एंटीरियोरली एज माउथ एंड पोस्टीरियोरली एज एनस। यानी कि गाइज जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो 2 जगहों से खुलती है। पहला जो होता है वो माउथ से और जो दूसरा होता है वो एनस से। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग एक और एपिसोड में मिलेंगे। इसका गाइज अभी और एक एपिसोड बनाना पड़ेगा उसमें गाइज, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।